भारत जोड़ो यात्रा में लोगों का भारी हुजूम देखने को मिल रहा है और बड़ों से लेकर छोटे बच्चे और किसान भी यात्रा में शामिल हो रही हैं। हमारे संवाददाता ने यात्रा में शामिल किसानों और बच्चों से बातचीत की। आइए दिखाते हैं आपको। भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल गांधी अब से कुछ समय पहले बस्ताना टोल प्लाजा पर रुके थे और यहां उन्होंने किसानों के दल से मुलाकात की है, क्योंकि बस्ताना टोल प्लाजा किसानों के आंदोलन का बड़ा गवाह बना था। किसान हमारे साथ मौजूद हैं, जेपी शेखपुरा, जिन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात की थी। क्या कुछ बातचीत उनके बीच में हुई है, सीधे उनसे जानते हैं। जेपी जी, आपकी बातचीत हुई है, राहुल गांधी से मुलाकात की है? हमारे ताऊ जी हैं, ये देख रहे हो, इन्होंने पहले दंड बैठक मारी है। दंड बैठक मारने का मेन मकसद ये था कि बेटा तगड़ा रहो, और हमने टोल टैक्स बस्तारा पर राहुल जी को बताया कि ये वो टोल टैक्स है जहां मुख्यमंत्री खट्टर का हेलीकॉप्टर उतरने के लिए आया था, वो उतरने नहीं दिया था। ये विश्व का वो टोल टैक्स है जहां जलियांवाले बाग की तरह यहाँ पर लाठीचार्ज हुआ था। हमारा एक किसान यहाँ पर डेथ हो गई थी। हमने टोल टैक्स की इस जमीन के बारे में बताया, इन किसानों के बारे में बताया, और किसानों की 5 मांगों का मतलब मांग पत्र राहुल भाई को दिया। और हम सोचते हैं कि हमारा देश भाईचारे की भावना से आगे बढ़ता रहे। हमने कहा कि धर्मवाद की राजनीति नहीं चाहिए, जातिवाद की राजनीति नहीं चाहिए। इतना कहने के बाद राहुल जी ने बात सुनी और वो आगे की तरफ चल पड़े। तो किस तरह से देखते हैं, किसान कितना जुड़े हैं राहुल गांधी की इस यात्रा से? मुझे लग रहा है कि जो वीडियो आईटी सेल बीजेपी की है वो जो घुमाती है, उसके तहत राहुल को जबरदस्त बदनाम किया जा रहा है। पर जैसे जैसे राहुल की यात्रा आगे निकल रही है, आम आदमी इसको देख रहा है, इससे बात कर रहा है, तो इससे ये मालूम होता है कि राहुल एक शिक्षित और एक मतलब आईटी सेल बीजेपी के कटघरे में फंसा हुआ है। उससे बाहर निकलने की कोशिश हो रही है और आम आदमी तक वीडियो पहुंचने लग रही है। मुझे लगता है कि अगला जो समय आएगा, ये शिक्षित नौजवान को प्रधानमंत्री देखना चाहता है। तो बिल्कुल बड़ा बदलाव जो है लेकर आई है। कुछ और किसान भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि उनकी बातचीत क्या हुई है। राहुल गांधी से आप मिले हैं, अभी हमने देखा तस्वीरों में आपसे मुलाकात हुई है उनकी, क्या कुछ बात आपने रखी है? हमने रखा, किसानों को बहुत तंग कर रही है सरकार। इन्होंने एमएसपी की गारंटी को विश्वास में देकर ठाया था, उससे भी झूठे पाए हैं। और ये जो है ना, सरकार किसान विद्रोही है, किसानों के खिलाफ है, और उन्हें पूरा विश्वास दिलाया है। ताऊ आने के बाद सरकार मैं इनकी मांग को पूरा करूंगा। तो आप तो बिल्कुल राहुल गांधी के करीब थे, क्या क्या कहा है आपको राहुल गांधी ने? उसको हौसला दिलाया हमने, हम बूढ़े तेरे साथ हैं और इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करो बेटा। और हमने उसको हौसला, दंड बैठक भी पूरी ताकत के साथ किया है। तो राहुल गांधी ने क्या जवाब दिया आपकी बात? कैसे दंड बैठक मार के दिखा दो ना एक बार मुझे। राहुल गांधी ने क्या जवाब दिया? ये दिया कि ताऊ आने सरकार आने दो, और मैं जो है ना इसका काम पूरा करूंगा, किसानों को एमएसपी की गारंटी पूरी करूंगा। तो बिल्कुल देखिए, राहुल गांधी की तरफ से ये आश्वासन जो है दिया गया था, और किस तरह किसान ने जो है राहुल गांधी के सामने इस तरह से दंड बैठक लगाकर अपने समर्थन का जो है प्रदर्शन किया था कि किसान जो है उनके साथ है। और राहुल गांधी की तरफ से बात कही गई है कि जब उनकी सरकार बनेगी तो किसानों की मांगों को पूरा किया जाएगा। बस राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अब हरियाणा से गुजर रही है, लेकिन इस यात्रा का एक रंग ऐसा भी है कि इस यात्रा के अंदर शामिल होने के लिए मध्य प्रदेश से ये 4 बच्चे यहाँ पर आए हैं। और आप देख सकते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जो तस्वीरें हैं वो इनके हाथ में है। क्या कुछ संदेश, क्या कुछ मैसेज वो इस यात्रा के माध्यम से देना चाहेंगे? पहले इन बच्चों से बात करेंगे कि कौन सी कक्षा के बच्चे हैं। क्या नाम है आपका? यशराज परमार। तो यश, कौन सी कक्षा में पढ़ते हो आप? 5th स्टैंडर्ड। तो यहाँ यात्रा में आप क्या कर रहे हैं? यात्रा में हम एक्सपीरियंस और बीजेपी ने जो हिंसा भाई भाई को भाई से लड़ा है, वो जो प्यार मोहब्बत बांटने आए हैं यात्रा में। तो राहुल गांधी से मुलाकात हुई है, कब से चल रहे हैं आप? हम 3 दिनों से चल रहे हैं और राहुल गांधी जी से हमारी मुलाकात नहीं हुई अभी। तो जिस तरह से अभी तो आपकी पढ़ाई की उम्र है, ये विचार क्यों आया कि यात्रा में चला जाए और इस तरह के मुद्दों पर बात की जाए? यात्रा में अब देश ही नहीं रहेगा, हमारी कोई नौकरी नहीं रहेगी। मोदी जी जो सब बेच रहे हैं, सरकारी संविधान वगैरह देश का, तो उससे अगर हमारी नौकरी नहीं रहेगी आगे जाकर, तो हम पढ़कर क्या करेंगे? पढ़ाई करने का क्या फायदा? आपका क्या नाम है? कौन जी, मेरा नाम राजकुमार परमार है, मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। ऐसी क्या लगा कि इस यात्रा के साथ जुड़ना चाहिए? क्या चीज जो है जिसको आपने अट्रैक्ट किया? जी, मतलब कि यात्रा में जुड़ना, मतलब ये यात्रा भारत जोड़ने के लिए निकाल रही है, तो इसमें हमारा भी योगदान होना जरूरी है। और मतलब राहुल जी को 24 में आना जरूरी है, वरना हमारा फ्यूचर अदरवाइज डार्क है।
ऐसे क्या वजह कि राहुल गांधी में ही फ्यूचर नजर आता है, किसी और नेता में नजर नहीं आता? जैसे मोदी जी को ही देख लो, उन्होंने एयरपोर्ट भेज दिए, रेलवेज भेज दिए। अगर हम पढ़ लिख भी लेंगे तो सरकारी नौकरी किधर करेंगे? तो ये जानकारी आपको कहाँ से मिली कि एयरपोर्ट भेज दी है, रेल भेज दी गई है? ये हम न्यूज देखते हैं ना, उससे मिले। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जिया परमार है, मैं 10th क्लास में हूँ। तो आपको क्या लगता है कि क्या नौकरियां खत्म हो गई हैं देश में? बिल्कुल बिल्कुल, अगर 2024 में कांग्रेस सरकार नहीं आई तो सब बच जाएगा, पूरा सब कुछ बेच दिया है। और मतलब मोदी जी को भी यहाँ यात्रा में आना चाहिए। अगर उनके पास देश चलाने का इतना टाइम है तो 1 घंटा यात्रा में चलने का टाइम नहीं है क्या उनके पास? कांग्रेस पार्टी अगर स्वागत नहीं करेगी तो हम लोग उनका हाथ जोड़कर उनसे विनती करते कि वो यहाँ आए और चले 1 घंटा। नहीं लगता कि ये ज्यादा कुछ राजनीतिक बातें हैं कि जिस तरह से अभी आपकी पढ़ाई की उम्र है? हमारी पढ़ाई की उम्र है, हम पढ़कर क्या करेंगे? कुछ ही नहीं बचेगा बाद में पढ़ने के लिए। हम एग्जाम छोड़कर आए, हमारी 10th प्री बोर्ड छोड़कर हम सिर्फ यात्रा में आए, सिर्फ यात्रा में चलने के लिए। घर से कोई नहीं आया, घर से बोला तुमको जाना है ठीक है तुम जा सकते हो, और कुछ नहीं बोला। बस ताना टोल से महेंद्र सिंह।